लिसनिंग इन कम्युनिकेशन। अब हमने साइलेंस पे बात कर ली, अब लिसनिंग पे आ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट इज एक्चुअली लिसनिंग। तो लिसनिंग रिस्पेक्ट का दूसरा तरीका है, इज्जत देने का दूसरा तरीका है, टॉक लेस एंड लिसन मोर। डीप लिसनिंग फ्रॉम द हार्ट इज वन हाफ ऑफ द कम्युनिकेशन। खामोशी सुनना कम्युनिकेशन का आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट इज अनदर हाफ। और दिल की गहराइयों से उसको तसल्ली देना और सोज़े गदाज के साथ उसको इनकरेज करना, हौसला अफजाई करना, दूसरा हिस्सा कम्युनिकेशन। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, सिर्फ एक आपकी गुफ्तगू में अगर हौसला अफजाई का एलिमेंट नहीं तो गुफ्तगू नहीं है। अगर आप मोटिवेट और इंस्पायर नहीं कर रहे तो आप फजूल लफ्ज़ का तकरार कर रहे हैं, अल्फाजों की तकरार कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ इन्हीं चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करेगी। आपके दोस्त बढ़ जाएंगे, दुश्मन कम होने शुरू हो जाएंगे। बी ए गुड लिसनर, योर ईयर विल नेवर गेट यू इन ट्रबल। आपको पता है जुबान एक है और दो कान है, इसका मतलब है हमें डबल टाइम देना चाहिए सुनने के लिए। ना जुबान में हड्डी है ना दिल में हड्डी है, इसका मतलब है दोनों नरम है, तो हमें नरम जुबान और नरम दिल रखना पड़ेगा। दो चीजें और हो गई। सो व्हेन पीपल टॉक लिसन कंप्लीटली, मोस्ट पीपल नेवर लिसन। मैं जितने बड़े बड़े ओहदों पे गया, मेरे पास फरियादी मसाइल लेके आते थे, मसाइब लेके आते थे। मैंने कोशिश की कि मैं उनको सुनूं जरूर। कहते थे कि ठीक है, अगर आप नहीं भी कर सके, आपने सुन लिया, आधा मसला हमारा हल हो गया, आपने सुन तो लिया ना। मुझे ऐसे लोग कहते थे। तो जब आपके पास इख्तियारात आएंगे तो आप भी लोगों को सुनना जरूर, जो सुन्नत अंबिया है, कमजोर को जरूर सुनना। ये क्या कह रही है खास? लिसनिंग इज अ मैग्नेटिक एंड स्ट्रेंज थिंग। मैग्नेटिक, लिसनिंग में मकनातीसी कुव्वत है, ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों के दिल लिसनिंग के जरिए। एंड ए क्रिएटिव फोर्स, और आपका तख्लीकी अमल भी जला बख्शता है। तख्लीकी अमल को जला बख्शी जाती है लिसनिंग के जरिए। आपके इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर में कम्युनिकेशन की नई डायमेंशन में इस्तेमाल करने में कामयाब हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा? ये लिसनिंग की वजह से हो रही है ना। अगर आप लिसन नहीं करेंगे तो हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाए। व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो, बट व्हेन यू लिसन, और तब क्या होता है जनाब? यू मे लर्न समथिंग न्यू, यू मे लर्न समथिंग न्यू। ट्रू लिसनिंग इज समटाइम्स इज द greatest gift you can give each other, and listening is the way, listening is the beginning of all progress. आज के बाद लिसनिंग को डबल टाइम दें लोगों की गुफ्तगू, और आधा बोलें उससे। आपकी शख्सियत में एक नयापन आ जाएगा, और एक महीने बाद आपके दोस्त और रिश्तेदार अजीज कहेंगे इसको हुआ क्या है, इसको हुआ क्या। अगर ये चारों टिप्स मेरे आप रजिस्टर कर लें, अगर रजिस्टर नहीं हो रहे तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। इन स्लाइड्स को मैं आपको देके जाऊंगा, इससे कोई कॉपीराइट्स नहीं है। ठीक है, मैं ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को हर चीज़ फ्री देता हूं। इनको फैलाएं, फेसबुक पर डालें, दोस्तों को दें। ये 4 पॉइंट्स मैंने वर्ड्स की अहमियत पे जोर दिया सबसे पहले, फिर मैंने टोन पे, लहजे की बात की है। अब मैं किस बात की कर रहा हूं? साइलेंस एंड देन लिसनिंग। और लिसनिंग जैसे मैंने बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुन्नत अंबिया, इसको इबादत के तौर पर करें। हजूर पाक का इरशाद गिरामी है कि अच्छी और मीठी बात भी सदका है, अच्छी और मीठी बात भी सदका है। तो मैं उस सदके के हवाले से मैं अच्छी और मीठी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट इज एक्चुअली लिसनिंग टू व्हाट अनदर हैज टू से। अब इंप्रूविंग लिसनिंग एबिलिटी। अब लिसनिंग एबिलिटी कैसे इंप्रूव करेंगे? पहले कि कमिटमेंट मैंने बढ़ानी है कि मैं दरमियान में मुदाखलत नहीं करनी। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि जब आपके पास अल्लाह ताला ओहदे इख्तियारात दे तो दरमियान में गुफ्तगू में बोलने दें जूनियर को, नंबर 1। और नंबर 2, दरमियान में टेलीफोन बंद ना करें, गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता ना करें, पूरा सुन के मुनक़ता करें। ये भी रिस्पेक्ट देने का तरीका है। रिस्पेक्ट महज खड़ा होने देने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट महज पिज़्ज़ा हट के बाय 1 गेट 1 फ्री वीज़ा से नहीं होती। ये रिस्पेक्ट देने के तरीके हैं ज़िंदगी में। एक तसाब शराफत है, ये एहतराम आदमियत है, और कम्युनिकेशन के जरिए आप इसको हासिल कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। यूनिवर्सिटियाँ यही चीज़ सिखाती हैं हमारी। मुझे अच्छे स्कूल ने, सेंट्रल बोर्ड स्कूल में ये चीज़ें सिखाई गई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे टीचर्स ने, उर्दू के टीचर्स ने हमें चीज़ें सिखाई। मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के एक प्रोफेसर यूटी याद आ रहे हैं, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो बताता था खड़ा कैसे होना है, ड्रेस कैसे पहनना है। इलेक्ट्रिकल का टीचर हमें बता रहा होता था, इलेक्ट्रिकल का टीचर यूटी में, और हमने बड़ा सीखा उससे। देन फोकस अटेंशन ऑन इम्प्रूवमेंट, कल्टिवेट एक्यूरेसी ऑफ फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब है कि क्या चीज़ ज़रूरत है और क्या फालतू चीज़ अगला बोल रहा है। काम का कारामद हिस्सा क्या है लिसनिंग में, ये देखिए कि कारामद जुज़्व क्या है, उसका मगज़ क्या है।
एंड कंसंट्रेट और रिमेंबरिंग, कोशिश करेंगे याद रहे, एंड अप्लाई वेरियस टेक्निक्स ऑफ लिसनिंग।